हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण मासिक मैगजीन जो आती है उसका जो है हम लोग विश्लेषणात्मक तरीके से देख रहे हैं। इसमें जो है अभी तक हम लोग का जो है नवंबर महीने का चल रहा है और पिछले मार्च से लेकर के नवंबर तक का जो है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख करके आप जो है लाभ उठा सकते हैं। जो है ये नवंबर महीने का नवीनतम सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है खंड का जो करंट अफेयर्स है वो है। ठीक है, इससे पहले के नवंबर महीने के वीडियो में ही हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख चुके हैं और यह वीडियो होगा नवीनतम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, है ना। विविध टाइप का जो करेंट होता है वो होगा। और नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा नवंबर महीने का, तो उसमें जो है आपका आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब खेल परिदृश्य से रिलेटेड उसमें करेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान नवंबर महीने का मासिक प्रतियोगिता दर्पण का। देखिए LIFE लाइफ क्या है, एक इसका फुल फॉर्म, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ये जो है एक संस्था है जो है 2021 के लिए इसे राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से इसे नवाजा गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एक संगठन है, ये भारत की संगठन है लाइफ। ठीक है, इसको जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे जो 2021 के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, ये है। नियुक्तियां देखिए, कुछ नियुक्तियां हुई है और नियुक्तियां में जैसे कि न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल, तो न्यायमूर्ति N वेणुगोपाल को NCLAT के नए अध्यक्ष सितंबर महीने में नियुक्त किया गया है। अब ये NCLAT क्या होता है कि नेशनल कंपनी लॉ, है ना, अपीलिएट ट्रिब्यूनल, है ना। ये जो है ये होता है, ये एक संगठन है जिसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल को। ठीक है, किनका स्थान लिया इन्होंने, तो अशोक इकबाल का स्थान इन्होंने लिया। अशोक इकबाल सिंह चीमा इनका पूरा नाम है, इनका स्थान इन्होंने लिया। विवेक राम चौधरी देखिए, ये इन्हें बनाए गए वायुसेना के नए प्रमुख, 30 सितंबर को इन्हें बनाया गया। 2024 तक ये रहेंगे और किनके स्थान पर, तो RKS भदौरिया के स्थान पर। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि RKS भदौरिया जो है वायुसेना के प्रमुख हैं, लेकिन अब नए प्रमुख बन गए हैं विवेक राम चौधरी, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इकबाल सिंह लालपुरा, तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये IPS पंजाब कैडर के IPS रहे हैं और इन्हें जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 10 सितंबर को। और किनका स्थान इन्होंने लिया, इन्होंने लिया गयोरूल हसन रिजवी का स्थान इन्होंने लिया। इकबाल सिंह लालपुरा को क्या बनाया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष, है ना, ये है। देखिए मनु महावर जो IFS हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के रहे हैं, तो सिविल सर्वेंट, तो मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए, हाई कमिश्नर बनाया गया है इन्हें संजय सुधीर के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया, मालदीव के नए उच्चायुक्त। अमित नारंग का देख लीजिए, अमित नारंग भी IFS हैं, भारतीय विदेश सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं, तो ओमान में इन्हें भारत के राजदूत बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए 4 राज्यों में नए राज्यपाल की भी नियुक्ति हुई है अगस्त से सितंबर 2021 के बीच में, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो 4 राज्य कौन कौन है, तो मणिपुर, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तराखंड। तो ये चारों राज्यों में जो है नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो कौन कौन नए राज्यपाल बने हैं उनको हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। तो मणिपुर के जो राज्यपाल बनाए गए हैं ला गणेशन को, है ना, ये BJP के नेता रहे हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल बनाए गए हैं RN रवि को, पहले नागालैंड के थे ये RN रवि राज्यपाल, अब बनाए गए हैं इन्हें तमिलनाडु का जो है RN रवि को। पंजाब का जो है राज्यपाल बनाया गया बनवारी लाल पुरोहित को, पहले ये तमिलनाडु के थे। ठीक है, उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को, जो कि बेबी रानी मौर्य के स्थान पर इन्हें बनाया गया है। तो इस तरह से जो है ये 4 राज्य में प्रमुख जो है कुछ नए राज्यपाल की भी नियुक्ति की गई है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को जो है NCC के नए महानिदेशक बनाया गया है। NCC नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है ना। राष्ट्र सेवा में जो है ये समर्पित संस्था है, इसमें युवतियां लोग भाग लेते हैं NCC में। ठीक है, राष्ट्र सेवा के लिए जो है यह संस्था काम करती है। तो NCC नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को बनाया गया। अब आइए पुरस्कार से संबंधित कुछ करंट देख लेते हैं, है ना। नवंबर महीने का यह प्रतियोगिता दर्पण है, तो
एक चीज़ समझ लीजिए, नवंबर महीने का प्रतियोगिता दर्पण है तो इसमें जो भी घटनाएं होती है, प्रतियोगिता दर्पण का अपना एक ढर्रा होता है, 2 महीना पहले या 1.5 महीने पहले की घटनाएं होती है। ठीक है, तो ये है। तो पुरस्कार सम्मान जो भी होगा तो अगस्त सितंबर महीने में जो भी पुरस्कार वितरण हुआ होगा उसी का इसमें जिक्र होगा। तो देखिए, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है 2020 का जो है यह पुरस्कार इस बार मिला है। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, अंग्रेजी और नेपाली सहित 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। ये अनुवाद के लिए दिया जाता है, किसी 24 भाषाओं में जो भी रचना होती है उत्कृष्ट रचना, और उसकी जो है कोई दूसरे अनुवादक जो है अनुवाद करते हैं तो उनको अनुवाद के एवज में यह पुरस्कार दी जाती है। तो हिंदी ट्रांसलेशन के लिए किन्हें दिया गया, तो TES राघवन को दिया गया। तो किस लिए दिया गया, तो ये देखिए, तमिल उपन्यास थिरुकुरल नाम का एक उपन्यास था, तमिल में लिखा हुआ था, ये तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित था और इसी का अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया, TES राघवन ने, इसीलिए इनको जो है यह सम्मान मिला है। अब देखिए, अंग्रेजी अनुवाद के लिए किन्हें मिला है, तो श्रीनाथ पेरूर को मिला है। श्रीनाथ पेरूर ने क्या किया है, क्या अनुवाद किया है, तो इसको देख लीजिए। तो कन्नड़ उपन्यास था, कन्नड़ भाषा में एक उपन्यास था, विवेक संभाग के द्वारा लिखा गया, नाम था घचर घोचर, ये उपन्यास है। तो इसी का जो है आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया श्रीनाथ पेरूर ने, इसलिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इस पुरस्कार में जो है अनुवादक को, जो ट्रांसलेटर होते हैं, उनको 50-50 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगला देखिए, 8 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता मतलब होता है फेलोशिप, है ना। और ये साहित्य अकादमी की ये सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है फेलोशिप का, है ना। तो 72 सदस्यता साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। विशेष विद्वता प्राप्त साहित्यकारों को ही यह प्रदान किया जाता है। तो ये जो है इस बार दिया गया है, 8 महान साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला है। तो वो 8 कौन कौन है, उनके नाम एक बार एक दृश्य में देख लीजिए, एक नज़र में। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के लिए, है ना, हिंदी साहित्य के लिए। M लीलावती को मलयालम साहित्य के लिए। स्वामी राम, है ना, भद्राचार्य को संस्कृत साहित्य के लिए। रस्किन बॉन्ड को अंग्रेजी के लिए, है ना। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को बांग्ला के लिए। डॉक्टर भालचंद्र निमाड़े को मराठी के लिए। डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल को पंजाबी के लिए। इंदिरा पार्थ सारथी को तमिल साहित्य के लिए। तो इन्हें फेलोशिप मिला है, इन 8 व्यक्तियों को। हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला याद रखिए, मलयालम वाला याद रखिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अंग्रेजी रस्किन बॉन्ड, हिंदी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये है। अब देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हिंदी सेवी पुरस्कार 2018। अब ये देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय मतलब कि यह शिक्षा मंत्रालय कहलाता है ना। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान, यह जो कि आगरा में है, ये संस्थान है केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी को बढ़ावा देने और उस पर रिसर्च अनुसंधान वगैरह चलती है। इस संस्थान के द्वारा पढ़ाई, शिक्षण, हायर एजुकेशन भी होती है। तो हिंदी सेवी पुरस्कार इसी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो 2018 के लिए यह पुरस्कार इस बार दिया गया। तो यह सम्मान जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। तो ये तो बात सही है। इस बार जो दिया गया 12 श्रेणी में प्रदान किया गया, कुल 12 श्रेणी में। अब देखिए क्या है, तो इसमें 12 श्रेणी मतलब क्या है कि 12 नाम का पुरस्कार है। एक है गंगा शरण सिंह पुरस्कार, है ना। गंगा शरण सिंह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। इसमें बस ध्यान रखना है कितने लोगों को दिया है और पुरस्कार का नाम कम से कम आपको याद रखना है, और ना बस वैसे पुरस्कारों में जिसमें बिहार के लोग शामिल हैं तो उनको उनका नाम जरूर लिखना है, जानना है। लेकिन अन्य जैसे कि 4 लोग हैं तो 4 लोग में एक भी बिहार के लोग नहीं है, तो इसको आपको 4 लोगों को जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये है। तो गंगा शरण सिंह पुरस्कार 4 लोगों को मिला। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2 लोगों को मिला, जिसमें से अपने एक बिहार के भी हैं, अनंत विजय बिहार से हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया। हेमंत शर्मा यूपी से हैं, तो ये चीज़ है। अगला देखिए, आत्माराम पुरस्कार 2 लोगों को। सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार 2 लोगों को। महापंडित राहुल सांकृत्यन पुरस्कार 2 लोगों को। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार 2 लोगों को। ठीक है, इस तरह से, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार 2 लोगों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार 2 लोगों को। ठीक है, यहाँ देखिए, दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार 2 लोगों को। स्वामी विवेकानंद पुरस्कार 2 लोगों को। पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार 2 लोगों को।
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार 2 लोगों को। तो इस प्रकार से कुल 12 है ना 12 श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया इस संस्थान के द्वारा, मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा। ठीक, उसमें से एक ठो में जो है बिहारी अपना है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार के अंतर्गत अनंत विजय को, जो कि बिहार के हैं, उनको मिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता क्या है, तो ये जो है 45 वर्ष से कम आयु के जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उन्हें प्रदान किया जाता है और 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये एक फैक्ट बात है। और किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है। CSIR होता क्या है, इसको समझ लीजिए। द काउंसिल ए साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब एक परिषद है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, विज्ञान और जो उद्योग होता है ना उससे संबंधित रिसर्च का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है ये। यहाँ पर वैज्ञानिकों का जमावड़ा होता है, वो रिसर्च वगैरह अनुसंधान वगैरह करते हैं। तो इनमें जो है शांति स्वरूप भटनागर एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझिए, वैज्ञानिकों का, है ना, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल से संबंधित, है ना, ये है। तो शांति स्वरूप भटनागर इसी CSIR के द्वारा दिया जाता है। विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। विज्ञान के तो बहुत सारे शाखा होते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, मैथमेटिक्स, है ना, कंप्यूटर साइंस आदि आदि, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से। तो सारे क्षेत्रों में जो भी उत्कृष्ट कार्य किए होते वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें यह प्रदान की जाती है। तो अब देखिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है भटनागर पुरस्कार जो दिया गया, जो है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर अमित सिंह को, जो कि IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं या साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, है ना। अमित सिंह, IISc जो कि फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, जो कि जिन्हें कि IIT का भी दर्जा प्राप्त है, ये है। डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला IIT कानपुर के हैं, ठीक है, प्रोफेसर, तो इनको मिला है ना। तो ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के लिए देखिए डॉक्टर कनिष्क विश्वास को मिला है, जो कि GNCASR इंस्टीट्यूट के से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर T गोविंद राजू, ये भी सेम इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु में यह इंस्टीट्यूट है, GNCASR, ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी, वातावरण, समुद्र और खगोल विज्ञान से रिलेटेड जो जिन्हें मिला है, वह मिला है आपको डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को। ये मिला है, ये भी CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एंड टेक्नोलॉजी के, जो कि जोरहाट में है, असम में इंस्टीट्यूट। CSIR का ही एक नॉर्थ ईस्ट में एक इंस्टीट्यूट है, उसी इंस्टीट्यूट से ये बिलोंग करते हैं डॉक्टर विनय कुमार सैकिया, जिन्हें यह पृथ्वी, वातावरण और समुद्र विज्ञान से रिलेटेड, खगोल विज्ञान से रिलेटेड यह शांति स्वरूप जो है पुरस्कार दिया गया है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखिए दिया गया है देवदीप मुखोपाध्याय को, जो कि IIT खड़गपुर से बिलोंग करते हैं। चिकित्सा विज्ञान के लिए जो दिया गया है डॉक्टर जिमोन पन्नी यम्माकल को दिया गया है, जो कि CTIMS तिरुवनंतपुरम, है ना, मेडिकल कॉलेज है ये, CTIMS तिरुवनंतपुरम में है। और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, जो कि IIT बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, है ना, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इनको दिया गया है चिकित्सा विज्ञान के लिए, मेडिकल साइंस के लिए। भौतिक विज्ञान के लिए देखिए डॉक्टर कनक साहा, ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में यह संस्थान है, इसी संस्थान से ये बिलोंग करते हैं डॉक्टर कनक साहा। तो इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। गणित विज्ञान के लिए देखिए, गणित के लिए मिला है डॉक्टर अनीश घोष को, TIF है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है रिसर्च है, टाटा का ये इंस्टीट्यूट है मुंबई में, है ना, इस तरह से। डॉक्टर साकेत सौरभ इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई में है, इससे बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से जो है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वितरण किया गया। अब देखिए नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 का इस बार 2021 में वितरण किया गया 20 सितंबर को। और यह जो दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, नर्सिंग के क्षेत्र में जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, यह नर्सिंग के क्षेत्र में जो है ना, मेडिकल के जो नर्सिंग बहुत अच्छा से सेवा दिए हुए जो नर्सिंग होता है, उनको जो है प्रदान की जाती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो नर्सों को उनकी निस्वार्थ सेवा व असाधारण कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ना, सेना का एक ऑर्गेनाइजेशन है सैन्य नर्सिंग सेवा,
जिसकी उप महानिदेशक हैं SV सरस्वती, उनको इस बार प्रदान किया गया यह पुरस्कार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो SV सरस्वती को दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक हैं, डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2021। ठीक है, प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2021। तो प्राइम टाइम एमी पुरस्कार क्या होता है? देखिए 73वें एमी पुरस्कार का वितरण 19 सितंबर को प्रदान किया गया यूएसए में। ठीक है ना। तो टेड लासलो, यह जो दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट प्रोग्राम होते हैं या सीरीज होता है, वेब सीरीज वगैरह जो होता है, नेटफ्लिक्स वगैरह इस सब में जो भी अमेजन वगैरह में, तो उनको यह प्रदान किया जाता है एमी पुरस्कार। अब ये देखिए क्या है, टेड लासलो जो कि एप्पल टीवी पर यह प्रसारित होता है, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी के सीरीज के लिए दिया गया था। ये कॉमेडी सीरीज है टेड लासलो, जिसे यह एमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके एक्टर हैं जो है आपका जैसन, है ना, जैसन सुडी किस जो है इनके एक्टर है ना। टेड लासलो कॉमेडी सीरीज है। उसके बाद देखिए एमी पुरस्कार जो है ये द क्राउन नेटफ्लिक्स पर ये चला हुआ सीरीज है, जो कि आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज है ये। इसके एक्टर है जोश ओ कोनोर, है ना, इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, टेड लासलो कॉमेडी सीरीज है और द क्राउन एक जो है ड्रामा सीरीज है, इसको एमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021। ये देखिए लाइवलीहुड पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है? ये स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। वैकल्पिक तौर पर जिसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाता, उन प्रतिभाओं को यह पुरस्कार मिलती है जो कि उत्कृष्ट कार्य किए होते हैं। अब ये दिया जाता है विश्व के समक्ष विद्यमान जो भी चुनौतियां होती है, चुनौतियां चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक हल खोजने के लिए जो भी लोग कार्य करते हैं, उनको यह पुरस्कार प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो समस्याएं तो बहुत तरह की होती है, पर्यावरणिक समस्या, सामाजिक समस्या। तो हर समस्या के जो भी अच्छा निदान करने के लिए जो है एक सॉल्यूशन खोजता है, उसे यह पुरस्कार प्रदान की जाती है। और जो है देखिए इस बार जो मिला है भारत के एक संस्था है लाइफ, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संगठन है लाइफ, LIFE, उनको यह प्रदान किया गया। स्वीडन के लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ये तो जान ही गए। कुल 4 व्यक्ति या संगठनों को यह पुरस्कार मिला है। एक तो लाइफ अपना इंडिया का हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया फ्रेडा ह्यूसन को मिला व्यक्तिगत तौर पर, जो कि स्वदेशी अधिकार समर्थक है कनाडा के, मतलब स्वदेशी अधिकार समर्थक, स्वदेशी को ज़्यादा ये समर्थन करते हैं। और तीसरा है देखिए व्लादिमीर स्लिवाक को मिला, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता है, रूस के हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है इन्होंने। मार्थे वांडो को भी मिला है, जो कि देखिए मार्थे वांडो जो है लड़कियों के यौन हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जो है इन्हें मिला है। कैमरून से ये बिलोंग करते हैं। देख समझ गए। तो ये जो है पुरस्कार आपको जो है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किसे किसे दिया गया, ये तो देख लिए। अब देखिए इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1980 से प्रारंभ हुआ था यह पुरस्कार, है ना। जैकब वॉन यूस्कुल के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो है जिन प्रतिभाओं को नोबेल पुरस्कार से वंचित हो जाते थे, जिनको नहीं मिल पाता था नोबेल पुरस्कार, उन्हें जो है यह एक ऑप्शन के तौर पर यह पुरस्कार प्रदान करने के लिए सोचा इन्होंने, जैकब वॉन ने। ठीक है, 10 लाख जो है स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। कम बड़ी राशि नहीं है, ये बहुत बड़ी राशि है। नोबेल पुरस्कार में जिसे नज़रअंदाज किया जाता था, उससे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये देखिए लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है यह राइट लाइवलीहुड। इस बार भारत के लाइफ को मिला है, लाइफ संगठन को, तो ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया, हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा, ठीक है ना। तो ये है 1 अक्टूबर 2021 को। इसमें देखिए भारत भारती सम्मान, जिसके तहत 8-8 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये दिया गया है पांडे शशि भूषण चितांशु को। लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया है डॉक्टर राम कठिन सिंह को। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया गया डॉक्टर महेंद्र मधुकर को, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते, ये अपने बिहार के हैं, है ना। तो ये है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा यह पुरस्कार मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर देवेंद्र दीपक को मिला है। तो इन 4 में से जो है अपना एक बिहार के डॉक्टर महेंद्र, और भी इस श्रेणी में मिला है, लेकिन ये अपने बिहार से मात्र एक है, महेंद्र मधुकर, ये ध्यान में रखना चाहिए।
ठीक है। ऑपरेशन और अभियान को देख लेते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन और कौन कौन सा अभियान हुए सितंबर महीने में, है ना। ये नवंबर महीना का है तो करंट तो सितंबर का ही होगा, है ना। ये तो चीज है। एससीओ के संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए। एससीओ मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब है कि इसमें 8 देश सदस्य होते हैं, चाइना और मध्य एशिया के जो जितने भी देश हैं वो सारे देश सदस्य होते हैं इसमें संघाई सहयोग संगठन में। और चाइना है, पाकिस्तान है, भारत है। भारत और पाकिस्तान तो अभी रिसेंटली में सदस्य बना है, बाकी के उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। तो मध्य एशिया के देश कुल मिलाकर, रूस भी इसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर के 8 देश सदस्य हैं। तो आतंक विरोधी सैन्य अभ्यास किया गया 6th पीसफुल मिशन के नाम से। यह पीसफुल मिशन के नाम से यह सैन्य अभ्यास होता है। यह संघाई सहयोग संगठन का जो सैन्य अभ्यास है पीसफुल मिशन के नाम से, यह 6ठा सीरीज था पीसफुल मिशन का, है ना। ये द्विवार्षिक आयोजन होता है, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखिए। तो कहाँ हुआ? तो रूस के ऑरेनबर्ग में इस बार हुआ है ना। 13 से 25 सितंबर के बीच में यह हुई है अभ्यास। और पिछली बार जो हुआ था भारत की तरफ से, अच्छा इसमें भारत की तरफ से 200 सैनिक भाग लिया इस अभ्यास में, ठीक है। तो ये चीज़ है, पिछली बार का नहीं ध्यान रखना है, बस इस बार जहां हुआ है तो रूस में हुआ है, अब भारत की तरफ से 200 सैनिक भाग लिया है, ये चीज़ है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार देखिए, ये हुआ है मिस्र में, सैन्य अभ्यास है यह भी, लेकिन अरब देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। लेकिन हालांकि इसमें कुछ यूरोपीय देश भी शामिल होते हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, है ना, ये सब कुछ देश शामिल होते हैं। अमेरिकन देश में अमेरिका भी शामिल होता है, ठीक है। तो इस तरह से अरब देशों का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, मिस्र में आयोजित हुआ 2 से 17 सितंबर को, ठीक है। ये है। अब देखिए 5th काजिंद 21, भारत व कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, है ना। सैन्य प्रैक्टिस काजिंद से ही पता चलता है, KAZ से कजाकिस्तान और IND से इंडिया। तो कजाकिस्तान और इंडिया के सैनिकों के बीच में यह जो है सैन्य अभ्यास है, आयसा बीबी में हुआ है। आयसा बीबी एक प्लेस का नाम है जो कि कजाकिस्तान में ही पड़ता है। 30 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में यह अभ्यास हुआ है। पिछला अभ्यास जो हुआ था पिथौरागढ़ में हुआ था, जो कि अपने भारत में ही पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो ये हुआ था, इस बार हुआ है आयसा बीबी में, है ना। ये चीज़ है। अब देखिए एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही VVI, है ना, VVI पॉइंट है कि अब लोकसभा और राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो चल रहा था, लोकसभा के सीधा प्रसारण और राज्यसभा से जो भी गतिविधियां होती थी उनका सारा प्रसारण जो किया जाता था, उन दोनों टीवी को मिला करके, दोनों चैनल को मिला करके अब एक चैनल बनाया गया, संसद टीवी, है ना। संसद टीवी के नाम से अब वो चैनल चल रहा है। 15 सितंबर से यह चालू है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की तिथि पर। अब ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2.43 करोड़ टीके लगे। अब ये किस दिन लगे? तो 17 सितंबर को लगे। ये पूरा रिकॉर्ड टूट गया पूरे दुनिया का। और ये इसलिए रिकॉर्ड तोड़ा गया क्योंकि नरेंद्र मोदी को कुछ यूनिक करने का जो है उन्हें जो है ये रहती है, ललक रहती है। तो 17 सितंबर को उनकी जन्मदिन है, मतलब उनका जो है जन्मदिन था, और उन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनवाया, है ना। भले कागज पे ही सही, रजिस्टर पे ही सही, लेकिन रिकॉर्ड बनवा दिया, ठीक है, कि 2.43 करोड़ टीके जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर लगा, जो कि विश्व का एक नया रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देखिए फिल निप्पॉन 2021, ये क्या है? तो फिल निप्पॉन 2021 ये जापान का अंतर्राष्ट्रीय एक डाक प्रदर्शनी है ना। योकोहामा शहर में यह प्रदर्शनी हुआ, डाक सेवा प्रारंभ की स्मृति में हुआ है। करीब सेलिब्रेशन, इसका थीम था सेलिब्रेटिंग 150 ईयर, मतलब 150 साल हो गए जापान में डाक सेवा प्रारंभ के, इसीलिए इसे फिल निप्पॉन 2021 जो है का आयोजन हुआ। टिकट प्रदर्शनी है ना, योकोहामा शहर में, योकोहामा शहर, है ना। ये है। अगला देखिए एनसीसी के कामकाज की समीक्षा हेतु समिति का गठन। अब एनसीसी जो है नेशनल कैडेट कोर, इसमें समीक्षा को लेकर के जो है आपका कुल बैजयंत पांडा के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें 28 सदस्य हैं, है ना। कुल 28 सदस्य हैं, अध्यक्ष समेत, बैजयंत पांडा समेत 28 सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि महेंद्र सिंह धोनी भी इसमें सदस्य हैं। 28 सदस्य में महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल है, ठीक है, स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से के क्षेत्र से।
एनसीसी का राष्ट्र निर्माण और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसे कैसे और भी अधिक प्रासंगिक बनाया जाए, एनसीसी के का राष्ट्र निर्माण में कैसे और भी अच्छा कंट्रीब्यूशन लिया जाए, इस दिशा में उसे एक नया रूप देने के लिए जो है यह कमेटी गठित हुआ है। अब आइए पुस्तकें देख लेते हैं। पुस्तकें जो है देखिए बहुत ही VVI पुस्तक है इस महीने में जो दिया गया है। देखिए 400 डेज ये पुस्तक का नाम है। इसकी रचनाकार कौन है? तो चेतन भगत। 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक है रवि शास्त्री, जो कि क्रिकेटर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। तीसरा नंबर का पुस्तक देखिए स्टोरी ऑफ टाटा 1868 टू 2021, पीटर कैसी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। टाटा का स्टोरी 1868 से 2021 तक। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तक देखिए हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, क्लाइमेट डिजास्टर को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। फैट्स एंड फ्यूरीज ये पुस्तक है लॉरेन ग्राफ का, है ना। ये बहुत ही VVI पुस्तक हो जाएगा इस बार की परीक्षा के लिए, फैट्स एंड फ्यूरीज, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एंड आपका टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इस सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ 6 पुस्तक और भी हैं जो कि बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध हुआ था, है ना। इनमें से किसी एक को बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, है ना। तो ये बुकर पुरस्कार के लिए जो सूचीबद्ध हुआ है 6 पुस्तक का नाम जान लीजिए। ए पैसेज नॉर्थ के लेखक हैं अरुद प्रकाशम, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये लिखा गया है पैट्रिशिया लॉकवुड के द्वारा, जो कि USA से है, पैट्रिशिया लॉकवुड। बिविल्डरमेंट ये पुस्तक का नाम है, बिविल्डरमेंट, ये लिखा गया रिचर्ड पॉवर्स के द्वारा, USA से है। 4th नंबर पुस्तक देखिए द प्रोमिस, ये डेमोन गालगत के द्वारा लिखा गया, साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक है देखिए ग्रेट सर्किल जो है लिखा गया मैगी सिपस्टिट के द्वारा ना, USA से है। द फॉर्चून मैन ये लिखा गया है नदीफा मोहम्मद के द्वारा, जो कि सोमालिया से है। तो ये कुछ पुस्तक है महत्वपूर्ण, जो कि जो है विशेष महत्व रखता है परीक्षा के लिए। तो इसमें महीने में ये हो गए 6 पुस्तक और इधर 12 पुस्तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसी में से एक पुस्तक का नाम आ जाए, तो ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब देखिए कुछ तिथि और दिवस में मनाए गए सितंबर महीने में। नवंबर महीने का हम लोग देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नवंबर महीने के प्रतियोगिता दर्पण में सितंबर महीने का ही इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये तिथि दिवस सितंबर महीना का है। देखिए 1 से 7 सितंबर के बीच जो मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर को क्या मनाया गया? तो शिक्षक दिवस जानते हैं, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये तो जानते ही हैं। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, ये बहुत VVI हो जाएगा, देखिएगा। 9 सितंबर को हिमालय दिवस उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे घोषित किया गया हिमालय दिवस मनाने का, और ये 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस, ठीक है, ये याद रखना चाहिए आप लोग को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सभी लोग जानते ही होंगे। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, है ना, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, और अभियंता दिवस भी मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे, ठीक है, ये चीज़ें। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन में परत में जो ओजोन लेयर में जो ह्रास हो रहा है, उसका जो क्षय हो रहा है, उससे संरक्षण को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को देखिए विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पीस डे, और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस जो मनाया जाता है इनके जो है आपका दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर, 25 सितंबर को उनका जन्म दिवस है, ये है। 26 सितंबर को पुत्री दिवस मनाया जाता है, डॉटर डे, है ना, डॉटर्स डे, सितंबर का चौथा सप्ताह। ये देखिए ये जो डॉटर्स डे है ये तिथि पर नहीं मनाया जाता, 26 सितंबर को इस बार पड़ा है दिन, ये मनाया जाता है सितंबर महीने के चौथे सप्ताह में जो है मनाया जाता है। तो 26 सितंबर को इस बार पड़ा, तो पुत्री दिवस ये हो गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, पर्यटन, है ना, टूरिज्म डे, और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, हार्ट डेज, वर्ल्ड हार्ट डेज, ठीक है। अब देखिए कुछ जाने माने कुछ लोग व्यक्ति जिनका निधन भी हो गया, तो उसको देख लेते हैं। ऑस्कर फर्नांडिस,
जो कि जिनका 13 सितंबर को देहांत हो गया, और वो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, मंत्री भी रहे थे पूर्व में। वो मंगलुरु में उनकी मृत्यु हो गई। ये चीज़ है ऑस्कर फर्नांडिस, ठीक, ये याद रखिएगा। नाम अंग्रेज वाला है लेकिन थे भारत के, है ना, ये है। और जीन पियरे एडम्स, ये 73 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, और पूर्व फुटबॉलर रहे हैं ये, और सबसे फ्रांस के फुटबॉलर हैं, और ये 29 वर्ष से कोमा में थे। आप सोच सकते हैं 29 वर्ष से बेड पर थे, और 6 सितंबर के दिन इनका जो है 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। तो 29 वर्ष से कोमा में रहे हैं, है ना, ये समझिए। 39 से 39 ईयर से जो है ये कोमा में रहे हैं, बेड पर हॉस्पिटलाइज रहे हैं, तब जाकर के 73 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। फुटबॉलर रहे हैं ये, है ना, फ्रांस के जाने माने फुटबॉलर। देखिए महंत नरेंद्र गिरी 20 सितंबर 2021 को इनका जो है देहांत हो गया। इनका कमरा में जो है इनका पंखे से इनका सब लटका हुआ मिला था, है ना, और 8 पन्ने का इनका जो है सुसाइड नोट में मिला था, जिसमें बाघम्बरी मठ के ये हेड थे, और अखाड़ा परिषद के भी अध्यक्ष थे ये नरेंद्र गिरी। तो प्रयागराज में जो है इनका देहांत हो गया। जाने माने नाम ये थे। अब देखिए नेक्स्ट है विश्व बैंक, नेक्स्ट और अंतिम है। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया। अब क्यों कर दिया इसके? कारोबारी सुगमता सूचकांक को कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक रैंकिंग जारी करती है कौन? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जारी करती है। और ये क्यों करती है कि किस देश में बिजनेस का माहौल क्या है, बिजनेस करने के लिए कितनी सुगमता है, वहाँ की सरकार कैसा माहौल प्रदान करती है, इसी को लेकर के रैंकिंग जारी किया जाता है। और ये इस बार प्रकाशन बंद इसलिए हो गया क्योंकि इसमें भेदभाव किया गया। और भेदभाव इसलिए हुआ कि जैसे सीईओ क्रिस्टिना जॉर्जिया थी, जो कि आपकी चाइना की थी, तो वो जो है कुछ भेदभाव करते हुए रैंकिंग में चाइना को जो है ऊपर का रैंक में रखा, और अन्य देशों को थोड़ा सा जो है नीचे रखा। तो जिसकी जांच हुई, है ना, और उसके बाद जो है यह निर्णय लिया गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग है प्रकाशन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस बार जो है बंद कर दिया, इस बार नहीं दिया गया। ठीक है, विश्व बैंक प्रबंधन ने इस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय 15 सितंबर 2021 को लिया है। विश्व बैंक कारोबारी सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विभिन्न देशों के लिए कारोबारी सुगमता सूचकांक की गणना 11 पैरामीटर्स पर की जाती है। मतलब कारोबारी की शुरू करने के लिए वहाँ की सरकार कितनी जो वित्तीय फाइनेंस मुहैया करती है, फिर सुविधा क्या क्या देती है, परमिट कैसे देती है, परमिट लेने के लिए कुछ ज़्यादा पचरा तो नहीं है, यही सब क्या, विद्युत प्राप्त करने के लिए कोई ज़्यादा जो है पचरे में तो नहीं पड़ना पड़ता है ना, नीट एंड क्लीन है कि नहीं, इस पैमाने पर पैरामीटर्स पर जो है दिया जाता है, रैंकिंग किया जाता है। तो इस बार थोड़ा सा भेदभाव हो गया था, है ना, इसीलिए इसको इस बार बंद किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नवंबर महीने के जो है नवीनतम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स के जो फैक्ट्स थे, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक भी कर लीजिए। ठीक है।